Hello guys, welcome to Lapotra YouTube channel. Today we discuss about the dowry death given in section 304 of IPC and section 113B of Evidence Act. जैसा कि आप सभी जानते हैं, डाउरी डेथ एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बन चुका है। आजकल के आप सोसाइटी में देखें तो बहुत केसेस अराइज हो रहे हैं डाउरी डेथ के। तो जानेंगे क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे मानते हैं डाउरी डेथ ये हुआ है, कैसे प्रिज्यूम करते हैं कि ये डाउरी डेथ माना जाएगा, और क्या क्या क्राइटेरिया है डाउरी डेथ के लिए, और कितनी पनिशमेंट डाउरी डेथ में दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सेक्शन 304B IPC का सेक्शन है। इसमें ये बताया गया है कि डाउरी वुमेन डाई विद इन 7 ईयर ऑफ एज। देखिए, विद इन 7 ईयर, मेन जो बात याद रखने की है 304 IPC में, वो ये है कि विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज में अगर डेथ हो जाती है वुमेन की, जैसे 2007 में मैरिज हुई और 2012 में अगर डेथ हो जाती है, और डेथ के पीछे एनी बर्न्स बॉडीली इंजरी होती है, और ये पता चलता है कि डेथ के पहले, जब डेथ हुई उससे पहले अराइज हुए थे, क्वेश्चन अराइज हुए थे, डिमांड डाउरी बाय हस्बैंड और अदर रिलेटिव। हस्बैंड या उनके अदर रिलेटिव्स में से डिमांड किया था डाउरी के लिए, और ये हरेस या क्रूएल्टी हम कह सकते हैं जो हुई थी डेथ से पहले। अब वो कैसे पता चल रहा है, एनी बर्न्स बॉडीली इंजरी, तो ये माना जाएगा कि ये डाउरी डेथ है। अब हम देखें पनिशमेंट, देखें डाउरी डेथ के जो इंडियन IPC में दे रखे हैं। IPC में आपको 7 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट, जो एक्सटेंड होकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखें, ये पनिशमेंट है 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ डाउरी। देखिए, आदमी या पर्सन है जो कोई लेता है डाउरी, किस लिए लेता है? पैसा आजकल के ज़माने में किसको नहीं चाहिए? इज्जत, डाउरी ये थॉट्स है, ये ट्रेडिशन थॉट चले आ रहे हैं। जैसा कि हम देखें, इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन थॉट चले आ रहे हैं कि जितना ज़्यादा डाउरी मिलेगी, आपका ओहदा, आपका जो कद है, आपकी जो सोसाइटी में इमेज है, वो उतनी बड़ी होगी। तो ये एक कॉज रहता है डाउरी का। बिल्ड रेपुटेशन इन सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन बड़ी है। कैसे होगी? अगर आपने ज़्यादा डाउरी ली है तो आपकी रेपुटेशन हाई होगी, और आपको डाउरी या नहीं ली या बहुत कम डाउरी मिली है तो आपकी रेपुटेशन उस हिसाब से लो होगी। ये माना जाता है, इसका कोई फैक्ट नहीं है कि ये यही होता है, सोसाइटी यही सोचती है। ये एक कॉज है। इलिटरेसी, देखिए आजकल वैसे जैसे जैसे टाइम बाहर डेवलप हो रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ रही है, पर इलिटरेसी भी एक बहुत बड़ा कॉज है डाउरी के लिए। जो लिटरेट होते हैं पर्सन, उन्हें पता होता है कि डाउरी लेना देना ये सही नहीं है, मतलब इलिटरेसी भी एक कॉज है डाउरी डेथ में। हम बात करें सेक्शन 2 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में, जिसमें ये बताया गया है कि डाउरी डिफाइन किया गया है। क्या है डाउरी? एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप अगर एक दूसरे से लेते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। एनी प्रॉपर्टी, कैसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी एक सिक्योरिटी हो, या जो आपकी, जैसे आपने कोई प्लॉट ले रखा है तो उसकी जो भी डॉक्यूमेंट हो गया वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी, तो वो आपने ट्रांसफ़र कर रखी है ऐसे वैसे, दोनों तरफ से पार्टी या एक तरफ से पार्टी दूसरे पार्टी को करते हैं, तो ये डाउरी माना जाएगा। अब हम बात करें सेक्शन 113B, ये थी जो हमने अभी डिस्कस किया, ये था 304B ऑफ IPC में। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 113B ऑफ एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में प्रिज्यूम्पशन ऑफ डाउरी डेथ। अब कोर्ट कैसे प्रिज्यूम करेगा कि ये डाउरी डेथ हुई है? कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, इसको हम मान नहीं सकते। कोर्ट ने मान लिया है, कोर्ट प्रिज्यूम कर रही है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हम मानते हैं। कैसे मानेगी? सून बिफोर हर डेथ, डेथ से पहले अगर हैरेसमेंट और क्रूएल्टी हुई है, किसके, क्या इसके पीछे कारण क्या है? डाउरी के बिया पर अगर आपने हैरेसमेंट क्रूएल्टी हुई है डेथ से पहले, तो ये माना जाएगा। देन कोर्ट एज्यूम दैट इट्स डाउरी डेथ, तब कोर्ट ये मानेगी कि डाउरी डेथ है। और ये जो सेक्शन है
जब वहीं हम बात करें 304B IPC में इसमें पनिशमेंट बताई गई है, और वहीं बात करें सेक्शन 113B जो एविडेंस में दे रखा है उसमें प्रिजम्पशन करती है कोर्ट कि ये डाउरी डेथ के अंडर आएगा। अब हम बात करें केस लॉ आप गूगल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट 2 केस लॉ हमने नोट किए हैं। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 2 जुलाई 2014 का केस है। और बात करें सेकंड केस सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 19 जुलाई 2005 में ये केस दे रखा है। आप दोनों केस गूगल कर सकते हैं, और आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉ पुत्रा यूट्यूब चैनल।